आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप इकबाल अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। ईद उल फित्र का त्यौहार आज राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में मजहबी जज्बे, अकीदत और खुशी के माहौल में मनाया जा रहा है। राजधानी पटना के तारीखी गांधी मैदान और शाही ईदगाह गुलजार बाग समेत दूसरी ईदगाहों और मस्जिदों में आज मुसलमानों ने ईद की नमाज दोगाना अदा की। ईद का यह त्यौहार माह रमजानुल मुबारक के पूरे 29 या 30 रोजे रखने के बाद ईद का चांद नजर आते ही दूसरे दिन मनाया जाता है। वाज़ेह हो कि इस बार माह मुक़द्दस 29 दिनों का रहा। वजीर आला नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में अदा की जाने वाली ईद की नमाज के बाद वहां लोगों से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद पेश की। इधर ईद के मौके पर पूरी रियासत में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ खुशहाली और सलामती की दुआएं कर रहे हैं। इस मौके पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह और असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद ने ईद की मुबारकबाद दी है। इधर ईद के मौके पर रियासत में तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता और वसी इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट पर रहने की हिदायत की गई है। पटना, नालंदा, गया, नवादा और भागलपुर समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में इजाफी पुलिस दस्ते तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हसास इलाकों में मरकजी दस्ते भी मामूर किए गए हैं। बिहार मर्दों की हीरो हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। इस सिलसिले में हॉकी इंडिया और बिहार रियासती खेल अथॉरिटी के बीच मुआहदा मेमोरेंडम पर आज दस्तखत किए गए। ये मुकाबला 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बैनुल अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान समेत एशिया की 8 टीमें इस मुकाबले में हिस्सा लेंगी। एशिया के इस बड़े हॉकी टूर्नामेंट के इनेकाद के सिलसिले में आज पाटलिपुत्र खेल अहाता कंकड़बाग पटना में हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भोला नाथ सिंह और महकमा खेल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बी राजेंद्र ने MOU पर दस्तखत किए। रियासत के सरकारी स्कूलों के 2151 मर्द टीचरों का रजामंदाना तौर पर तबादला किया गया है। इन टीचरों की बीवियां भी सरकारी स्कूलों में ही टीचर हैं। इस तबादले से ये सभी मर्द टीचर अपनी बीवियों की मामूरी वाले जिलों में मुंतकिल हो गए हैं। इन टीचरों को स्कूल का अलॉटमेंट 10 से 30 अप्रैल के बीच होगा। रियासत में वजीर आजम रिहाइश मंसूबे के तहत 95,000 से ज्यादा बेजमीन खानदानों को मुंतखब किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 8,500 खानदान गया जिले के हैं। सबसे कम 400 खानदान शेखपुरा जिले में मुंतखब किए गए हैं। रियासत में मंसूबे के अहल मुस्तफीजों के इंतखाब के लिए सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। बिहार असेंबली इंतखाब के लिए NDA की हलीफ पार्टियां मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल की NDA की मीटिंग में कोऑर्डिनेशन बनाकर इंतखाब की तैयारियों में लग जाने के सिलसिले में सभी पार्टियों ने अपना अज़्म दोहराया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में 225 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। रियासती हुकूमत ने पैक्सों में डिजिटल लेन देन को फरोग देने के लिए 4,000 से ज्यादा पैक्स कमेटियों को ई-पैक्स के तौर पर तौसीह देने का फैसला किया है। महकमा इमदाद बाहिमी से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीनों में इन कमेटियों में लेन देन का काम पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। महकमा के मुताबिक इससे कामकाज में तेजी आने के साथ साथ मेंबरान को बेहतर सहूलियात भी दी जा सकेंगी। चैत नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसा मानना है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से खुशहाली, तंदुरुस्ती और बेखौफी हासिल होती है। हमारे नामानिगारों ने बताया है कि मुख्तलिफ मंदिरों और शक्ति पीठों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।